मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू इलिस्ट्रियस एकेडमी। हाय, दिस इज हर्षवर्धन और अभी हम सेट नंबर 89 यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं एनटीपीसी का, जो कि 5 तारीख मार्च के महीने में ये है इवनिंग की शिफ्ट। मॉर्निंग की शिफ्ट में पहले दे चुका हूँ सेट नंबर 88 में। देन लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। और हाँ गाइज, अब यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। अगर सेट नंबर 89 तक आप कंटिन्यू वीडियो देखते आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएशन के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू कमेंट रखेंगे अपना तो एक जो है ना, एक मोटिवेशन मिलता है कि आप देखिए, हम शाम को भी टाइम निकाल करके, मैं इवन तो रात को भी टाइम निकाल करके चीज़ें कर रहा हूँ। 40 मिनट 1 घंटा दे रहा हूँ अगर आपके लिए, तो प्लीज़ अगर उसको आपको अप्रिशिएट आप अपनी तरफ से कर सके तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस खाली एक लाइक का ही बात है और एक कमेंट। आप लाइक नहीं भी करें कोई इशू नहीं, पर आप कमेंट जरूर कीजिए। लाइक मैटर नहीं करता मेरे लिए उतना ज़्यादा, आप बस आपका कमेंट मैटर करता है कि हाँ, अगर कोई ये कह दे कि हाँ भाई आपका पढ़ाया हुआ मेरे को इतना सा, आपका समझाया हुआ है, आपका कुछ भी मेरे को इतना सा हेल्प कर रहा है, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जैसे कि ये है, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में, अब देखो सिंपल सा क्या है कि पहले यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर कलर्ड है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसके लिए जो है पैन को थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा। देन ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद से ये वाला छूट रखा है, देखिएगा। और उसके बाद से जो है ये वाला छूट करके इस वाले में कलर किया है, समझ रहे हो। यहाँ पर कलर किया एक का गैप रख के, फिर इस वाले के बाद इस दोनों में गैप रख के दो का गैप रखा है, फिर यह 1 2 3 का गैप रखा है। अब 4 का गैप रखा जाएगा, यानी कि 1 2 3 और ये वाला 4। यानी कि जो कलर्ड होगा वो ये वाला कलर्ड वाला मिलना चाहिए था आपको। कौन सा वाला? ये वाला। और ये वाला कलर जो है मेरे को कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में कलर मिल रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा था कि जो है हम कंटिन्यूअसली एक 100 क्वेश्चनों में जो भी जीके के क्वेश्चन है उनको हम ले लेंगे। रेड क्लिप वाला तो बहुत ईजी है, भारत पाकिस्तान के बीच में है ना। यदि किसी कूट भाषा में बिहार को ये लिखा जाता है, देखो बी को -1 लिखा हुआ है, क्या ही कोडिंग है, बहुत ईजी सी कोडिंग है ना। पहले देखो आप ध्यान से देख लो कि कोडिंग भी आप देख सकते हो। बी को ए लिखा हुआ है, आई को जी। आई 9 पे आता है, दो -2 का अंतर है, फिर -3 का अंतर है, फिर -4 का अंतर है। कैसे? ए को 27 भी लिखते हैं, है ना। तो फिर 5 का अंतर है। इस तरीके से -1 2 3 4 5 करके बढ़ा रखा है। ठीक है, इस तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो मैथ का क्वेश्चन है, मैं इसको लीव कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, पर अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि फिगर 1 2 3 कह रहा है कि अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने देखा और मेरा टाइम जैसे मिला, मैंने देखा भाई कैसे करना है, फटाफट देखा। ठीक है, नीचे देखिए आकृति के अनुसार क्षेत्र 5 किससे निरूपित करता है? क्षेत्र 5 कहाँ है? क्षेत्र पाँच यहाँ पर है, इधर दिख रहा है। इसमें फिगर ए भी आ रहा है और इसमें फिगर आपका 4 भी आ रहा है, और इसमें फिगर नंबर देखो, इसमें फिगर डी और सी और ए आ रहा है। अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें देखो कौन किस किस को काट रहा है, ये ध्यान से देखोगे तो अभी देख के बता दोगे आराम से फिगर किस किस को काट रहा है। ये देखो, ये वाला भी आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो देखो ये वाला ये भी आ रहा है इसमें। ठीक है, और ये भी आ रहा है इसमें। और ध्यान से देखोगे तो ये वाला भी पोर्शन आ रहा है इसमें। देखो ये सारे, तो ये भी तो आ रहा, ये 5 वाले में तीनों आ रहा है। बी सी डी सभी कुछ आ रहे हैं इसमें, ए सी डी। अब ए सी डी को क्या क्या बोल सकते हैं हम? देखो ए सी डी आ रहा है ना, तो कह रहा है कि ए पिज्ज़ा है तो पिज्ज़ा हो जाएगा। जबकि जो है सी और डी क्रमशः नूडल और पकौड़े, तो पिज्ज़ा नूडल पकौड़े, दैट्स इट, खत्म। इतना ही करना था आपको। ठीक है, एक आयत का परिमाप कितना है? इतना। अरे परिमाप वगैरह ठीक ही है, ये तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देन अगला क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा, देखो इसमें से कौन सा जो है विकल्प जो है ना। हाँ, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाली, ये देखो औरंगजेब के टाइम पे मनुची आया था। ठीक है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि औरंगजेब के टाइम पे जो है मनुची ही आए थे, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। औरंगजेब के टाइम में, यानी कि उसके शासनकाल में, मुगल शासन के शासनकाल में जो है भारत आने वाले विदेशी के आधार पर सही कौन सा है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जहांगीर के टाइम में मनुची नहीं आया था, औरंगजेब के टाइम पर आया था। ठीक है, जहांगीर के टाइम पर कौन आया था? सर टॉमस रॉ। ठीक है, ये ऊपर नीचे लिख दिया है। और विलियम हॉकिंस जो है अकबर और जो है जहांगीर दोनों के समय में आया था। ठीक है, तो खैर सिंपल सी बात है। अम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसी को ले रहा हूँ। ठीक है, सभी बिल्लियाँ मनुष्य हैं, सभी पेड़ चूहे हैं, सभी, ये देखो ये तो बहुत इजीली आप कर लोगे, मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो कह रहा है कि ओ टी पी सी, कह रहा है इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? पी एस यू है।
ओपीटीसी जो है ओएनजीसी का एक जो है सब समूह है, ठीक है। ओटीपीसी, इसके बारे में मैं दिखाता हूँ आप। तो जो ओटीपीसी है बेसिकली एक इसका है, या आप अगर न्यूज़ वगैरह डेली पढ़ते हो तो आप वहाँ से आराम से कवर अप कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 को भारत के ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV C-45 का, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं, ठीक है। मतलब कि देखिएगा आपको फोकसली पढ़ना है, बहुत सारे एमी सेट, बिल्कुल सही बात है, और इनको थोड़ा आपको फोकसली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चनों को माध्यिका वाले क्वेश्चन है, इजी हैं। देन उसके बाद से ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करने के लिए ITU की स्थापना कर दी गई। ITU की स्थापना, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये लूसेंट की बुक में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ITU यानी कि आप जो संगठन पढ़ते हो ना, विश्व संगठन, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो लूसेंट का विविध जरूर पढ़ते चलिए हमेशा, ठीक है, 1865 में, ठीक है। अब उसके बाद से हमारा है जो है अगला, जो मेरे को मेनली जो चाहिए था, कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर क्या डालने के लिए। तो कमानी तुला बेसिकली बल के मापन के लिए जो है कमानी तुला का, आपने देखा होगा कमानी तुला पकड़ के कमानी तुला यूज़ करते हैं हम बल नापने के लिए, ठीक है, आपने देखा होगा जनरली। तो अगला है, कह रहा है कि ये तो खैर आत्मघाती थैली लाइसोसोम हो जाएगा। उसके बाद से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, यानी कि जो ये NEP होती है और का लक्ष्य एक SPF का निर्माण करना है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं इसको अपने ग्रुप में डाल दूंगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा होगा तो मैं उसको जरूर अपने ग्रुप में डाल दूंगा। तो सोवरेन पेमेंट फंड, ठीक है, तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, आपको इसको पढ़ लेना चाहिए। और उसमें जो है SPF यानी कि सोवरेन, यानी कि जो सोवरेन पेटेंट फंड है ना, इसका पूर्ण रूप है सोवरेन पेटेंट फंड। मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम विथ हर्षवर्धन, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूंगा आपको, और मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है ना। और ठीक है, तो उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि A√4 दिया गया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इजीली आप कर लेंगे, इज क्वेश्चन। कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारत का राष्ट्रवाद का तंत्र माना जाता था। तो बंगाल को, बात तो सही है देखा जाए तो, क्योंकि वहीं पर ही मेनली जो था आपका सारे क्रांतियाँ वगैरह, मतलब जो मेनली जो है 1905 का जो हमारा स्वदेशी आंदोलन की जो चलाई जा रही थी मुहिम वगैरह, सब वहीं से स्टार्ट हुई थी, इसलिए, है ना। कोणार्क सूर्य, ये तो आपका कई बार आपने पढ़ा होगा, नरसिंह देव प्रथम, आप इसका नाम को बहुत बार पढ़ा होगा। तो जिन्होंने छोड़ दिया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ द फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन, देखो ये इंग्लिश में, हिंदी में होता ज़्यादा बढ़िया रहता, पर ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि संघ का जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है। तो संघ बनाने का कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन बनाने का कनाडा, हमारा जो है कनाडा का हाल है कि हमारा क्वासी फेडरल है हमारा जो संघ है, ठीक है, क्वासी है, मतलब कि हम लोग, हमारे वहाँ कोई बंदा आ तो सकता है पर अपनी मर्जी से जा नहीं सकता। क्योटो प्रोटोकॉल किस देश पर लागू नहीं होता, USA पर लागू नहीं होता, 1998 पर आया था, ठीक है। और जो है इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, 1997 पर, सॉरी 2005 से लागू हुआ था प्रॉपरली। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, ठीक है। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो आपको पता ही है कि आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा भंडार जो है मौजूद है, ठीक है ना। भारत कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ये बात भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग, बिल्कुल सही बात है, नहीं है केंद्रीय सूचना आयोग। भारतीय चुनाव आयोग आर्टिकल 325, भारतीय राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये 315 के बाद से शुरू होते हैं सारे आर्टिकल, ठीक है, 315 के अंदर ही डाल दिया जाता है इसको। उसके बाद भारतीय नियंत्रण महालेखा परीक्षक, यानी कि जो है हमारा नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग हो जाता है हमारा, उसका 148 आर्टिकल हो जाता है, पता है आपको। एंकिल का नी, अब ये आया रीजनिंग का क्वेश्चन, मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये यहाँ पे से रीजनिंग का क्वेश्चन है। एंकिल जैसे नी में होती है वैसे ही रिस्ट, कलाई कहाँ पर होती है, देखो रिस्ट यानी कि कलाई, जैसे एंकिल नी पर होती है, हैंड में होती है, हमारे एल्बो के नीचे। अगर मैं एंकिल कहूँगा तो देखो ध्यान से सुनना, 1 मिनट, यहाँ पे हैंड करके गलत हो सकता था आंसर, क्योंकि एंकिल, देखो अब एंकिल कहाँ पर होती है, देखो घुटना यहाँ पर होता है, घुटने के नीचे एंकिल होती है, होती नहीं होती है एंकिल, ये पाँव वाली एंकिल ना, इसको एंकिल बोलते हैं यहाँ पर। ये जो एंकिल होती है ये, ठीक है, यहाँ पर हमारा नी होता है, हमारा यहाँ पर घुटना होता है ये, ठीक है, आदमी का घुटना होता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा हैंड होता है, हैंड में यहाँ पर एल्बो होता है, एल्बो के नीचे यहाँ पर रिस्ट होती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इसको जोड़ना था, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो जाता है यहाँ पर, ये इस तरीके से हैंड नहीं होगा इसका आंसर, सोचे समझे नहीं देना, थोड़ा सा रुक के देना है आंसर। ये गणित का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आया है अगला, देखिएगा, तो किस तरीके से करना है देखते हैं। देखिएगा लॉजिक जो लगा हुआ है थोड़ा सा ध्यान देके ही समझ में आया है ये। तो देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई है, और एक्चुअली एक बड़ा नंबर रहता है, हमेशा याद रखना। मैं तो सिंपल सा ये समझ के चलता हूँ, लॉजिक जो रहता है हमेशा
एक बड़ा नंबर अगर हो जाए तो देख लेना बाकी तीनों का ना उनसे आपस में कोई संबंध होकर वो बड़ा नंबर बनने की चांसेस रहती हैं। तो यहाँ पर क्या है, 8×48 -10 38 आ गया। तो 6 नौ छक्को 36, 15 गया 21। तो ऐसे क्या घटाया जाए कि जिसमें से जो है 6 घटेगा तो जो है क्या आ जाएगा, 6 बचेगा। तो 6 4 3 12, 3 होना चाहिए, 4 3 12, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो तभी क्रॉस मल्टीप्लाई जो है होकर के 4×3 आएगा, यानी कि 12 आएगा, और 12 में से 6 घट जाएगा तो फिर 12 में से 6 घटेगा तो 6 ही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो ये नाबार्ड की भारत सरकार, देखो भाई क्वेश्चन का लेवल देखो और फिर देखो, कह रहा है कि अप्रैल 2019 तक नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाकर कितने कर दी है, तो 100%। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 19 अप्रैल 2019 तक, मतलब अप्रैल 2019 तक नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी बढ़ा करके 100% कर दी थी। ठीक है, तो 2019 के बेस्ड ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि ट्रिप्स के अनुबंध के अनुसार जियोग्राफिक इंडिकेटर टैग के तहत दिए किया जाने वाला पहला उत्पाद क्या था, तो दार्जिलिंग। तो सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दार्जिलिंग बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। ये जो है 1999 से एक एक्ट आया था, 1999 से एक एक्ट आया था कि हम जीआई टैग देना है। ठीक है, तो वही एक्ट के तहत जो है ये काम हो रहा है। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो स्थितियां दिखाई गई हैं, ऊपर 5 होगा तो नीचे कौन सी संख्या होगी। देखो ऊपर 5 होगा तो नीचे क्या होगा। देखो भैया अगर यहाँ पर 5 मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 5 दिखाई दे रहा है, बाकी घुमा दो, सिंपल सिंपल घुमा दो। तो घुमा देंगे तो 5 1 2, अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ तो, और ऐसे घुमाएंगे तो 5 3 6। अब आपके पास बचा क्या, 4 ही तो बचा, केवल क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो इस तरीके से जब आपको एक अंक कॉम दो, ये एक ही पासा है, इसकी दो स्थितियां दिखाई गई हैं, और अगर जैसे कि यहाँ पे 3 3 अंक दिखाई दे रहे हैं मेरे को, 5 1 2 5 3 6, तो मैं किसी भी एक को पकड़ के घुमा दूंगा, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, मतलब किसी भी एक को घुमा करके चक्री घुमा दीजिए आप, बाकी आपने पढ़ा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि बाज पक्षी और बाज परभक्षी, दूसरे को खाने वाला और पक्षी। देखो बाज एक पक्षी है, ये बात भी सत्य है। ठीक है, बाज एक पक्षी है, पर क्या बाज, देखो बाज परभक्षी है, देखो देखो ये पक्षी है, ये जो है परभक्षी। अब देखो मज़े की बात क्या है कि इनके बीच में ना, इनके दोनों के बीच में बाज आ जाएगा, क्योंकि बाज जो है वो, देखिएगा वो बाज जो है ना, ये बाज ब्लैक ब्लैक बाज, ये परभक्षी भी है, सही बात है ना, और ये पक्षी भी है। ठीक है, अब पक्षी और परभक्षी के बारे में देखोगे तो देखो लाल, मैं यहाँ पर काले से करूँगा, देखो काले से नीच से कर लेता हूँ, क्योंकि सभी कुछ ही पक्षी, जैसे बाज जैसे कुछ पक्षी जो है परभक्षी होते हैं, सब नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए तो इसका हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, 4 फिगर दे रखे हैं, फिगर 1 2 3 4। कह रहा है कि इनमें से 3 आकृतियाँ किसी प्रकार संगत हैं, एक जो है किसी प्रकार से जो है असंगत है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी है जो क्या है, असंगत है। ठीक है, तो देखो जैसे कि पहली आकृति में आपको क्या दिख रहा है, तो पहली आकृति में आपको जो है सिंपल सा देखा जाए तो, इनको अगर एंटी, इनको जो है यस, देखिएगा जैसे कि इन 3 आकृतियों में क्या दिखाई दे रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एन है, ठीक है, ये यहाँ पे ये एन ऐसे है ना, इस तरीके से, और ये एन असल में ऐसे होता है। तो देखा जाए तो ना, इसको अगर आप ऐसे एक अक्ष बनाते हो, ऐसे क्या बनाते हो, है ना, और ऐसे अक्ष बनाते हो, तो देखो कितने डिग्री, 90 डिग्री अगर मैं ऐसे घुमा दूँ लेफ्ट, समझ रहे हो बात को, 90 डिग्री अगर लेफ्ट घुमा दूँ ना, तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसी प्रकार से आर को भी देख लो, अगर आप आर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो आप इसको अगर कैसे कर दो, ऐसे लिख दोगे तो 90 डिग्री घूम गया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत, है ना। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है डी, ये के क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा मेरे को, तब जाके काम बनेगा, जहाँ तक मुझे ऐसे लगता है, होना तो ये चाहिए, बाकी तो ये खैर सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, ए बी सी समांतर चतुर्भुज है, एंगल दे रखा, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लग जाएगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी ये टेक्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पहली सम संख्याओं का गुणनफल, ये भी इजी है, लेकिन 6 सम संख्याओं का कह रहा है। ठीक है, तो कर लीजिएगा गुणनफल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, कह रहा है कि, है ना, और बस ये कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इजीली होने वाला क्वेश्चन है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। कह रहा है कि क्रिकेट में गेंदबाजी की शैली चाइनामैन का नाम किसने दिया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन आ गया है, देखिएगा, चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज के नाम पर, क्या बात है।
तो ये बहुत तगड़ा जो क्वेश्चन है, इसको मैं स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ और इसको मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, एक पीडीएफ अलग से बना दूंगा। ग्रुप में लिंक आपको दे चुका हूँ, बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं ज्वाइन होता तो जीके एंड करंट अफेयर विद हर्षवर्धन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, फोटोज उसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो जाएगा इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक हो जाएगा। मैं स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। कपास के रेशों को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहता है, तो ये देखो, इसको ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रकाश के। तो अच्छा क्वेश्चन है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बाकी मैं तुरंत इसको डाल दूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि इसरो के मानव रहित परीक्षण परीक्षण बेड RLTV का पूरा नाम क्या है। तो कह रहा है कि मानव रहित परीक्षण बेड यानी कि अनमैन्ड टेस्ट बेड का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन RSLV-TV। तो RSLV यानी कि रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो ये इसको समझेंगे ऐसे। तो ये क्वेश्चन है, देखो, ट्रैकिया किस तंत्र का भाग है, यानी कि अगर आप प्रॉपरली अगर आपने बॉडी के सिस्टम ऑर्गन सिस्टम पढ़े हो तो आप इजीली बता देंगे ट्रैकिया एक मानव श्वसन तंत्र का एक हिस्सा है। सॉरी, ट्रैकिया एक जो है श्वसन तंत्र का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियस असांजे किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, ठीक है। तो विकीलीक्स जो है ये संस्थापक है ऑस्ट्रेलिया के। तो विकीलीक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन, मीडिया कंपनी है एक विकीलीक्स इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट पब्लिश न्यू लीक्स and classified media provided by anonymous sources. Its website initiated in 2006 Iceland by the organization Sunshine Press. बट इसके जो फाउंडर हैं, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया। आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी लोग छोड़ देते, पर ठीक है, अच्छी बात है अगर आपने ये पढ़ा हुआ है। बेसिकली क्या है, आपके अनोनमस सोर्सेस के मदद से जो यूट्यूब में आपके इनको जो वीडियोस डाले जाते हैं, ठीक है। एक मीडिया कंपनी है, ठीक है, मीडिया कंपनी है, इनकी वेबसाइट है, आप वहाँ पर जो है वीडियोस डाल सकते हैं, एनोनमस वीडियोस, यानी कि कोई भी बंदा अपने वीडियोस डाल सकता है, मतलब कोई भी बंदा डाल सकता है, बस दैट्स इट, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है जानने के लिए। अगला, तो बेसिकली जो प्रोग्रामर थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियस असांजे जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रोग्रामर है, बाप रे। अगला क्वेश्चन, 5 लोग हैं ABCD, इनका समूह है, एक उनमें से एक शिक्षक है, बाकी एक चिकित्सक है, एक वकील है, एक इंजीनियर है, एक लेखक है। तो कह रहा है कि शिक्षक A और B को, ठीक है, तो शिक्षक A और B को लिखा है। तो आई थिंक उनमें से एक शिक्षक था। अच्छा, जो है ध्यान से सुनते रहना। कह रहा है कि जो भी इन 5 में से शिक्षक है उसको, ठीक है, और A और B को कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, ठीक है। 3 लोग हैं, एक तो शिक्षक है, अब पता नहीं कौन है, अब डेफिनेटली वो A और B तो नहीं हो सकता, तो C D E में से कोई एक शिक्षक है। वकील और D को काफ़ी पसंद है, ठीक है, वकील और D को। तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है ना, जो टीचर है वो जो है D भी नहीं हो सकता, है ना, टीचर जो है ई भी, है ना। तो देखो वो मतलब वकील जो है आपका कौन नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि शिक्षक सी का भाई है, तो समझ रहे हैं बात को, है ना। एक बंदा जो वकील है और एक बंदा शिक्षक है, ठीक है, 2 बंदे तो आ गए डेफिनेटली, ठीक है। शिक्षक जो है वो सी का भाई है। देखो पहले इस बात को समझो, थोड़ा सा समझ के चलना। देखो इस बात को पता, मुद्दे को बहुत ही इजीली आप समझ सकते हो। कैसे, देखो A और B जो है डेफिनेटली शिक्षक नहीं है, ठीक है। डी भी नहीं है क्योंकि डी को कॉफ़ी पसंद है, ठीक है, और शिक्षक को तो कोल्ड ड्रिंक पसंद है। अब बचे कौन, अब बचे हैं तुम्हारे ABCD, और एक तो बचा C और एक बचा E, ठीक है। अब 2 बचे हैं, अब 2 का प्रोफेशन बचा है, यानी कि ये तो E और एक C। अब जो है शिक्षक जो है C का भाई है, यानी कि शिक्षक है कौन, E है, डेफिनेटली खत्म हो गया बात यहीं पर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी है, बस आपको बनाना आना चाहिए अच्छे से, कुछ लॉस फॉलो करना आनी चाहिए। रामो एक निश्चित, ये भी आप इजीली कर सकते हैं, है ना। तो मतलब 1/15 अगर 15 में कमी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड जो है उसकी 15 से 14 हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन, बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, बी दूसरे नंबर पर आता है, W23 पर आता है। अब आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए किस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, देखिएगा। बी जो है दूसरे सेकंड नंबर पर आता है, W23 पे आता है, ठीक है, F 6 पे आता है। मैंने कहा ये 2 पे आता है, ये 6 पे आता है, फिर यहाँ से माइनस हो रहा है, मतलब ये 2 सीरीज चल रही है। देखो कैसे चल रही है 2 सीरीज, अब आप देखोगे तो साफ पता लग जाएगा। बी 2 पे आता है, ये 6 पर आता है, ये 10 पे आता है।
अब यहाँ से 23 और 19 फिर आएगा 15 वाला, तो 15 और उसके बाद इन्हीं का आपस में सीरीज चल रही है जो ये SRT वाले हैं, बस वही उनको बना लो आप। +1 करके है 15 16 17, यानी कि 15। अब देखो यहाँ पर W जो यहाँ पर इसको ध्यान से देखोगे ना आप, तो यहाँ पर W देखो आपको साफ पता लगेगा WSRT, देखो W यानी कि 23 पे आएगा, V यानी कि 22 पे, यानी कि एक एक कम होते रहेगा, कहने का मतलब है ONP हो जाएगा, O15 है ना, और एक कम और दो ज़्यादा। अच्छा हो क्या रहा है असल में, 23 से बाद 23 फिर 22 आ रहा है यानी कि -1 और उसके बाद +1 यानी कि 24, यानी कि हमें भी जो है क्या करना पड़ेगा, यानी कि पहले 15 लेना पड़ेगा यानी कि O, फिर एक कम यानी कि 14, फिर दो ज़्यादा उससे यानी कि एक ज़्यादा मतलब P लेना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है, तो ONP हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला 2019 में 2 बैंकों को, देखो भाई विलय बहुत सारे हुए हैं 2019 में भी 20 में भी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में तो विजय और देना बैंक का हुआ था जहाँ तक मुझे याद है, और उसके बाद से भी जो है 10 बैंकों का विलयकरण करके जो है 4 बैंक बना दिए गए थे, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 52वां क्वेश्चन है हमारा पे, पुष्पा पुष्पा अपनी सहेलियों को सुजीता और राजा का परिचय देते हुए कहती है कि राधा का नानी का इकलौता दामाद सुजीता का पिता है। ये आप इजीली कर लेंगे क्वेश्चन, मैं छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अंडमान निकोबार में स्लैश और बर्न कृषि को क्या कहा जाता है, डिपा। तो भाई ये स्लैश और बर्न कृषि, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि ये जितनी भी जहाँ जहाँ पे भी स्लैश और बर्न कृषि हो ना, ये स्लैश और बर्न कृषि, ये जो स्लैश बर्न को जहाँ जहाँ पे जो जो बोला जाता है, स्लैश और बर्न को, ठीक है, इस कृषि को जहाँ जहाँ जो जो बोला जाता है भाई वो सब पढ़ लेना आप, ठीक है। तो देख लो भाई ये स्लैश और बर्न वाली का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ग्रुप में डाल दूंगा, और इसका एक अलग से मैं कहूँगा कि आप लोग अगर ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आप इस पर रिसर्च करके आइए पूरा का पूरा, और उस रिसर्च के एक लिस्ट बनाइए, और जितने भी राज्यों में, क्योंकि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ में देखेंगे, मिजोरम में देखेंगे, हर राज्य में इसको कुछ ना कुछ जो है बोला जाता है, ठीक है। तो भैया अभी डीपा बोल रहे हैं ना, अंडमान निकोबार में डीपा बोल रहे हैं ना, डेफिनेटली दूसरे स्टेट में कुछ और बोलेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, और इसका एक आप अलग से नोट बनाइए और एक टॉपिक बनाइए, और उसके बाद आप इसको रट लीजिए पूरा, और ये क्वेश्चन फिर आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, मेंस में एक बार जरूर आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। साइन का डोमेन क्या है, रियल नंबर है, मतलब क्या होता है बेसिकली इसका, देखो मैं यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आपसे वैसे कोई जनरली पूछेगा तो यहाँ पे साइन के बाद थीटा आता है, क्या आता है, थीटा आता है, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं ये देखो बंदे ने लिखा है कि क्या, ये देखो इस बंदे ने जो है लिख दिया है क्या, यहाँ पे डब्लू, ये बंदे ने जिसका एंट्री किया है, डब्लू का मतलब होता है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, जीरो भी आता है जिसमें 1 2 3 4। क्यों भाई, साइन कभी ये नहीं सुना क्या आपने, साइन 1.5 करके, क्यों नहीं सुना, और आपने ये नहीं सुना साइन पाई की वैल्यू, अब पाई क्या है मेरे भाई, पाई क्या है, पाई अपरिमेय है, ना पाई इसमें आता है ना इसमें आता है ना इसमें आता है, रियल नंबर में आता है पाई ओनली, ऐसे कैसे कर दे यार। चलो कोई बात नहीं। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है, ठीक है। 28वां आपका कौन था, झारखंड। 27वां उत्तराखंड, और बाकी आपको पता ही है सब कुछ, है ना, कि 26 जनवरी 2020 को जो है हमारे एक राज्य, जो दो राज्य थे वो एक हो गए हैं, मतलब दो यूनियन टेरिटरी थी, दमन द्वीप और दादरा नागर, वो एक हो गई हैं। उससे पहले आपका 31 अक्टूबर 2019 को हमारा जो है जम्मू कश्मीर और इनको विलय कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर का, और यूनियन टेरिटरी एज ए यूनियन टेरिटरी इनको बना दिया गया था। और कश्मीर में 20 ज़िले हैं, और लद्दाख में जो है 2 ज़िले हैं, ठीक है। लद्दाख मतलब लेह लद्दाख, एक लद्दाख और एक कारगिल, लेह और एक कारगिल, ठीक है। CDMA का फुल फॉर्म क्या है, तो कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेस, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ से किस पे बात करेगा या फिर किससे बेस्ड है ये क्वेश्चन, इसके बारे में हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराड उमर पे तो कोई बड़ी बात नहीं है ही नहीं, ठीक है, कोई नहीं। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य का, तो तमिलनाडु है, ये जगह ही वहीं की है। पल्लव वंश का इसका बहुत बड़ा वो है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तो इधर देख लेते हैं अगला, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है। देन उसके बाद से गैंडे की सींग होती, तो आप देखो गधा रैंकना, अरे यार गैंडे की सींग होती है, बॉडी का पार्ट बता रहा है। कुत्ता भौंकना, गाय बछड़ा, गाय का बेटा बछड़ा, ये तो बहुत ही अलग बात हो गई भाई, मतलब इतना इजी क्वेश्चन। एक फल विक्रेता के बहुत संतरे थे, ये इजी क्वेश्चन है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, क्या बात है, मजा आ गया, है ना, खुश हो गए आप लोग, है ना। देखो 65वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार इनमें से किस राज्य की खेती हर भूमि धारकों यानी कि ऑपरेशनल लैंड होल्डर की संख्या सर्वाधिक है। मतलब समझ रहे हो, खेती हर यानी कि खेती हर भूमि धारक की संख्या जो है उत्तर प्रदेश की, डेफिनेटली ये तो बात सही थी। कृषि गणना मैं बता दूं, कृषि गणना हर 5 साल में एक बार होती है, ठीक है। मैं गलत बोल रहा हूँ, आई थिंक हर 6 साल में एक बार होती है, आई एम नॉट श्योर। 5 साल में एक बार कृषि गणना होती है, यस एग्जैक्टली करेक्ट, कृषि गणना 5 साल में एक बार होती है। और हमारी जो है 6 साल में जो गणना होती है वो मेरे ख्याल से उस चीज़ की होती है, किस चीज़ की,
आपकी 6 साल में जो गणना होती है ना, वो होती है हमारी जो ये संसाधन वगैरह है ना इन सब की, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए अंडर वाटर कैबिनेट कहाँ पर आई थी? मालदीव में, ठीक है। क्या बात है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध, ये तो खैर आपको पता ही है ना। अब देखो अगला कह रहा है कि किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों और सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो ये गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है, इसको याद कर लेना आप, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जीके का अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है कि किसी वस्तु को 16% लाभ और 12% हानि में बेचने पर प्राप्त राशियों का इतना अंतर है। तो ये तो इजी क्वेश्चन कर लेंगे आप। ब्रह्म समाज के जो है प्रधान आचार्य कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, 1928 में 1828 में बना था। ये क्वेश्चन भी इजी है। देखो जैसे कि आपको देख पा रहे हो, रीजनिंग का एक सेट है यहाँ पर, ठीक है। करण उत्तर की ओर 100 कदम चलता है, फिर बाएं मुड़ के 30 कदम चलता है। तो आप कुछ मत कीजिए, अपना हाथ को पकड़िए, सबसे पहले अपना हाथ को जिस तरीके से मैं डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ बस उस तरीके से ले जाइए। पहले आप लाइन पढ़ लीजिए, अगर वहाँ पे वो कह दे कि अभी वो किस दिशा में है, तो आप अपना हाथ को जो है बस अपने हाथ को लेफ्ट हैंड हाथ को उठाइए, ठीक है। उत्तर दिशा में 100 कदम चलाइए, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़िए, बाएं मुड़ने के लिए आप इधर को मुड़िए, यानी कि बाएं मुड़िए, इधर को 30 कदम चलाइए, उसी हिसाब से जितना आपने 100 चलाया। उसके बाद वो 40 कदम दाएं चलता है, फिर 40 कदम दाएं चलाइए, फिर वह दाएं मुड़ के 40 कदम चलता है। तो फिर जैसे ये 40 है, तो फिर आपको 30 ये और 10 और चलाइए, फिर वहाँ से दाएं मुड़कर 140 कदम चलता है, तो यानी कि यहाँ आ गया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर एक गैप है 10 का, यहाँ से यहाँ 10 का गैप है ना। अब अपने प्रारंभिक दूरी से किस दिशा में है? तो भाई देखो जहाँ पर वो था वहाँ से तो 10 कदम इधर है ना, पूर्व की ओर, बस दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, वैसे मैं ऐसे क्वेश्चन कराना पसंद ही नहीं है, सिंपल सी बात है। म्यूट्रिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बिल्कुल, ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया, एक्चुअली यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आप यूथ में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। यूथ में भी, यूथ पब्लिकेशन, पुराना क्वेश्चन बनाइए, यूथ पब्लिकेशन में मिल जाएगा। उसके अलावा यही क्वेश्चन आपको हर जगह पे मिल जाएगा। आप टेक्निकल क्वेश्चन बना लीजिए कहीं से भी, आप ग्रीन बुक से बना लीजिए लूसेंट की, आपको हर जगह मिल जाएगा। म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। छोड़ा है बंदों ने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो छोड़ेंगे। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 मेगाबाइट के बराबर, ठीक है। वो हालांकि इसमें 1000 लिखा हुआ है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी इजी क्वेश्चन है। देन उसके बाद से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल्य योजना, देखो ये डी डी यू ग्राम कौशल्य, यानी कि ग्राम कौशल्य योजना। देखो योजनाओं के बारे में हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप में, ठीक है। तो ग्रुप में जो डिस्कस किया हुआ है वो क्या है, बेसिकली मैंने सारे के सारे 13 ऑडियोज दिए हुए हैं। 13 ऑडियोज में मैंने सारी की सारी डिटेल में जो योजनाएं बताई गई हैं, मैंने सारी की सारी योजनाओं को डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल्य योजना के अंतर्गत आती है कितनी योजनाएं? जो है ग्राम आजीविका मिशन, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत, ठीक है। ये मिशन जो है हमारा वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसके अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना आती है। इसके अंदर जो है 3 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की ट्रेनिंग जो है दी जाती है अलग अलग कोर्सेज की, ठीक है ना। तो साधारण सी बात है। उसके बाद से देखेंगे हम कह रहा है कि WWF के लोगों में कौन होता है? तो भाई देखो आपको पता ही है कौन होता है, विशालकाय हाथी होता है, पांडा होता है, सॉरी। तो ये क्वेश्चन भी इजी है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन वृत्तखंड के बारे में, तो एक पाई आरेख में किसी वृत्तखंड का कोण है, तो यह किसके बराबर है? 3/8 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आप कुछ मत कीजिए, 135 डिग्री बाई 360 कर लीजिए, दैट्स इट। इतने आपको करना है, ठीक है, इतनी आपको करना है, दैट्स इट। उसके बाद अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। कह रहा है कि यदि आप ध्यान से देखेंगे, कह रहा है यदि 12 कलम, ये तो खैर इजी क्वेश्चन है। उसके बाद से कह रहा है यदि 12 कलमों का विक्रय मूल्य, तो आप SPCP आराम से करके निकाल सकते हैं। आज़ाद हिंद की कल्पना किसने की थी? तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इस बंदे ने जो है मार दिया क्या, आज़ाद हिंद फौज की कल्पना जो है मोहन सिंह ने की थी, मोहन सिंह ने की थी, ठीक है। ये बात भी सही है, मोहन सिंह ने की थी, इसका बिल्कुल सही है। कभी लोग इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस मानेंगे, इसमें कोई बड़ी शक की बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया ही इसी बेस पे जाता है। GPRS का पूरा फॉर्म क्या है? इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, अच्छा क्वेश्चन है GPRS का। ये GPRS का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, ठीक है। जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज बहुत बार पूछा जाता है। 2019 तक लोकसभा के चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? सुनील अरोड़ा, 2019 तक। उसके बाद से अभी मेरे ख्याल से विवेक कुमार चौधरी, विवेक करके बने, विवेक कुमार, ठीक है, वो बने हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ठीक है। उसके बाद से भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो एंग्लो इंडियन के ही करते हैं, ऐसी बात है। अभी तो हालांकि 104 जो चौथा संविधान संशोधन आया था उसके तहत जो है जो लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व था, यानी कि आर्टिकल जो है 338 में और 300
334 में एक सुधार किया गया है संविधान, भारत के संविधान में, ठीक है। उसमें सुधार के तहत जो है बेसिकली जो सीटें थी दोनों तरफ पर, जो राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं सीटें, राष्ट्रपति जो है मतलब कि चेंजेस कर सकता है उन सब में, तो ये जो है अभी 2 सीटें एंग्लो इंडियन हटा दी गई है, ठीक है। कह रहा है कि चयन करें जो अन्य से असंगत है, तो देखो भाई जे क्यू उल्टा है, एल ओ उल्टा है, सी एक्स उल्टा है, के क्यू आपस में उल्टे नहीं है, एक दूसरे के उल्टे नहीं है, मतलब कि अपोजिट नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे कि ए का जेड है, बी का वाई है, उस प्रकार से जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वैसे उस तरीके से क्वेश्चन है, तो ये इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। कह रहा है यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करिए और बताइए इसके बारे में। तो ये आप आराम से जो है कर सकते हैं। कोई किसी कूट भाषा में डिक्कन को ये लिखा गया है, देखो थोड़ा देखना पड़ेगा। डी को वी लिखा गया है, देखो डी 4 पे आता है, वी जो है 5 पे आता है उस तरफ से। तो थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से और बन सकता है ये, अगर बनने की संभावना है तो इसकी डी मैं थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड। डिकन को ये लिखा जाता है, इलियट को ये लिखा जाता है, तो मेरे ख्याल से 1 2, ठीक है। इसमें कोई चीज़ मैच तो नहीं कर रही है, एच कहीं नहीं दिखाई दे रहा है दोनों में, इसका मतलब ये वो चीज़ नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। तो आपको लिखना ही पड़ेगा DICKENS, ठीक है। इसको जो है VQWOULG, ठीक है। इसके बारे में जो है ये लिखा जा रहा है, तो अब देख लेते हैं क्या बन सकता है ये। देखो अब यहाँ पर जो है S 19 पे आता है, तो फिर +3 करके यहाँ लिखा हुआ है। D 4 पे आता है, +3 यहाँ लिखा हुआ है। N 14 पे आता है, +3 यहाँ लिखा हुआ है। I 3, E ही है ना, और जो है हाँ यहाँ तक तो ये +3 है। K जो है हमारा कितने पे आता है, ठीक है। और उसके बाद से जो है हाँ यहाँ तक तो खैर ये +3 है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये तो +3 हुआ ना। 4 3 7, ठीक है। आई जो है आई का 12 हो जाएगा, ठीक है। और सही है। और इस तरीके से देखा जाएगा ना, तो क्या नाम बोलते हैं, सी को जो है यूँ लिखना चाहिए कि सी के तो 11 पे आता है, तो ओ 15 पे आता है, तो 4 का गैप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और सी जो है ना वो और यू के बीच में अगर आप देखेंगे ये तो बहुत ज़्यादा गैप है, इस तरीके से तो गैप जो है सटीक नहीं बैठेगा, ठीक है। तो कुछ और मसला होगा ज़रूर, उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, उस तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। एक्चुअली इस तरह तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था, पर ये एक्चुअली ये वाला लॉजिक है। आई थिंक ये 4 पे होता है, ये 22, कुल मिलाकर के जोड़ करके 26 आ रहा है। देन उसके बाद से इन दोनों को जोड़ करके 17 और 9 दोनों को जोड़ करके 26 आ रहा है। देन ऐसे ही सी और 23, जो कि 3 है 23 है, जोड़ करके 26 आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक था, 26 का लॉजिक था, तो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में करने लायक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इजीली हो जाएगा आराम से। और जो है यहाँ पर कह रहा है कि पांचवा अक्षर क्या आ जाएगा, देखो 18 पे है, 18 और 8 26 हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है ना। तो आई थिंक इस भाई ने क्वेश्चन किया है, नहीं किया है, यस किया है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो 36 216, तो यहाँ पर 10,000, तो 25 क्या आ जाएगा। तो ये तो कहीं ना कहीं जो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो ये जो है ना पहला टर्म यहाँ पर है, ऐसा देखिए, जैसे ये है 36 से 16, यानी कि 6 का स्क्वायर है और 6 का क्यूब है, तो बस ऐसे ये 10 का है तो 5 का है स्क्वायर, 5 का क्यूब, यानी कि 125, सिंपल सी बात है। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम लिख दिया जाए तो आर के दाईं ओर 10वां कौन सा होगा, कह रहा उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो भाई उल्टे क्रम में लिखने पर पहले तो आर जो है ना 18 पे तो नॉर्मली आता है, अगर उल्टे से करिएगा तो आप जो है 90 नंबर पर जो पाइएगा उनको, है ना, 90 नंबर पर रहेगा। अब जो है अगर आप 90 नंबर पर रहेंगे तो 90 में अगर 10वें क्रम पर रहेंगे तो दाईं ओर, है ना। तो पहले तो ये देखिए कि उल्टे क्रम से अगर मैं लिखना शुरू करूंगा तो यहाँ से 90 नंबर पे तो आ आएगा, वहाँ पर से 10 और कदम यानी कि 19वें नंबर पे जो है, 19वें नंबर पे जो है जो रहेगा वो असल में रियल नंबर पे जो है होना चाहिए था 8वें नंबर पे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 27 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो 8H आ जाएगा उसकी जगह पर आंसर, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको क्या समझना है, जैसे कि देखो मैं आपको एक बार एक लॉजिक बता देता हूँ। जैसे आर यहाँ से अगर 18वें नंबर पे है तो इधर से कौन से नंबर पे होगा, 90 ना, सिंपल सी बात है। अगर आप इधर से चलते हैं, किधर से, इधर से, है ना, तो ये कह रहा है कि अंग्रेजी वाले को उल्टे क्रम में लिख दोगे तो आर तो 90वें क्रम पे आ जाएगा ना फिर इस हिसाब से। अब यहाँ से फिर इधर 10वें क्रम के बाद कह रहा है दाईं और 10वें क्रम में, यानी कि 18वां ही तो होगा वो बंदा, है कि नहीं, 18वां 10वां नंबर का तो 18वां ही होगा। तो जो ऐसे 18 है तो वो वैसे क्या होगा, जो ऐसे 18 आ रहा है जो कि मतलब उल्टे गिनती गिनने में 18वां आ रहा है, तो राइट हैंड से वो 8वें नंबर पर आएगा, ऐसे क्यों किया, है ना। तो मतलब सॉरी 10वें नंबर पे तो 19 हो जाएगा, 19 में 8वें नंबर पे आएगा इस तरफ से, है ना। तो जो है ऐसा अगर देखो
ऐसे 9 पे आ रहा था तो ऐसे 19 पे आ जाएगा। तो जो 19 नंबर पे इस तरफ मतलब उल्टी गिनती में जो 19 नंबर पे हो उस उल्टी में 8वीं गिनती पर आएगा। ठीक है, तो एच हो जाएगा आंसर। अगला ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन को देखिए, 3 3 9 और आई थिंक और ये है आपका 3 का स्क्वायर उसका हाफ कर रखा है, सिंपल सी बात है। आई थिंक यही है जहाँ तक मैटर है, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर बटे 2। ये तो नहीं किया हुआ 9 गुणा 9, या फिर ऐसा तो नहीं किया हुआ है कि 3 का स्क्वायर 9 + 9/2। हाँ यही सेट किया हुआ है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, आई थिंक 9 का स्क्वायर 81 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये 90 हो जाएगा। 90 का आधा यानी कि हो जाएगा कितना, 45। बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर जोड़ करके जो है आधे करे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है बहुत बार आए हुए हैं। देखिएगा 3 3। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। अगर आप पुराने क्वेश्चन भी बना के जाते हैं पैटर्न, तो इस तरीके से पैटर्न बहुत सारे आए हुए हैं। तो ये जो है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बट्टे, तो ये लॉजिक जो है बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इस तरीके से जो है कर सकते थे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, तो 4 + 4 8 और 8 के आधे में 2 यानी कि 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 94 क्वेश्चन हो जाएगा। देन उसके बाद से अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। कह रहा प्रश्न है, तर्क देना है। क्या परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को दंडित किया जाना चाहिए? देखो, क्या ऐसा करना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए? तो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एक बंदा कह रहा है कि नहीं जी ऐसा नहीं करना चाहिए, नकल करना सफल लोगों के बीच में आम बात है। तो ये तो गलत बात है ना, नहीं करना चाहिए। अरे थोड़ा बहुत तो दंडित करना चाहिए भाई, है ना, मतलब कि थोड़ा बहुत तो है ना। नकल करना सफल लोगों के बीच में आम बात है, पहली बात तो ये तर्क ही गलत है। अगर नहीं करना बोल भी रहा था तो कुछ और तर्क देता। नकल करना सफल लोगों के बीच में आम बात है, ये कैसा तर्क है भाई, है ना। और उसके बाद दूसरी बात, दूसरा बंदा कह रहा है कि हाँ चूंकि परीक्षाओं में किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती है। बिल्कुल सही बात है, परीक्षाओं को जो है किया ही क्यों, बनाया ही क्यों गया है परीक्षाओं को, वरना नकल ही कर लो ना सीधे सीधे, है ना। परीक्षाओं को जो है किसी व्यक्ति की क्षमताओं का आकलन करने के लिए आता है, उन्हें ईमानदारी से देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यही चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या बन रहा है देखते हैं। हाँ, तो ये है 96 क्वेश्चन जो है, देखिए किस तरीके से बन रहा है देखते हैं। यहाँ पर आई थिंक ये लिखा हुआ है, उस पैटर्न को अध्ययन अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें, उस पैटर्न का चयन के नीचे आ सकती है। ठीक है, तो जैसे कि अब हो सकता है कि इन इसके साथ जो है इनका कोई रिलेशन हो, इसके साथ इसका कोई रिलेशन हो, इस तरीके से बनाइए आप इसको। ठीक है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। आई थिंक 6 × 6 = 36 और आई थिंक ये क्या हो सकता है, 6 × 6 = 24। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा मानना है इस तरीके से हो सकता है चीज़ें कि बाहर वालों का और जो अंदर वाले हैं उनका योग एक जैसा हो। जहाँ तक है अगर ऐसी स्थिति है तो जैसे 8 और 6 है तो 14, 4 18 और, ठीक है, ये तो बाहर का बनेगा, लेकिन अंदर वालों का क्या बनेगा वो भी तो देखना पड़ेगा। तो अंदर वालों का जो है 6 4 10 6 16 और 8 24, तो 24 बनाने के लिए 14 तो ये हो चुका है, 18 हो चुका है, तो 6 और चाहिए, 6 और चाहिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो सकता है कि बाहर का सर्कल और अंदर का सर्कल जो है यहाँ पर क्या आ जाए, सेम आ जाए, सम। ठीक है, जोड़ क्या हो जाए, सम हो जाए, समान आ जाए। ठीक है, हाँ इन दोनों के जो है जोड़ क्या आ जाए, समान आ जाए, जोड़ क्या आ जाए, समान हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिक बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पैटर्न क्या बनता है। कह रहा है कि ए और सी परस्पर अपना स्थान बदल दें और बी और डी बदल देते हैं। तो देखो भाई, पहला वाला तीसरे वाले से बदल रहा है, दूसरा वाला चौथे वाले से बदल रहा है, इसी हिसाब से जो है ना, मतलब यही है सर, ए और सी बी और डी, है ना। इसी प्रकार से ई जो है पांचवा वाला छठे से, और सातवां वाला जो है मतलब पांचवा वाला सातवें से, छठा वाला आठवें से। ठीक है, तो इसी क्रम में बदलता रहे तो टी के बाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो टी के बाईं ओर पहली बात तो देखो भैया, टी वैसे जनरली 20वें नंबर में आएगा। ठीक है, जब ए जो है मतलब मैं ए बी सी डी चार चार को ले रहा हूँ क्योंकि यही पैटर्न बार बार रिपीट करेगा। ए पहले तीसरे वाले से, ये वाला इस वाले से। ठीक है, अगर आप यानी कि जो है मतलब कि जो चौथे नंबर का है वो दूसरे वाले से, अब 4 4 4 4 4 करके 20 जो है, मतलब इसी तरीके से 4 4 का पैटर्न चलेगा। 20 जो है टी आता है यहाँ पर, लेकिन वो 18वें नंबर में असल में आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो पैटर्न चेंज होगा तो टी 18वें नंबर पर आ जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से ये बदल रहे हैं उस हिसाब से जो है 17 18 19 और 20 जो है आने चाहिए थे, जबकि 20 वाला जो है 18वें नंबर पर आ जाएगा और 17 वाला 19वें नंबर पर आ जाता। तो यानी कि टी, पहली बात तो टी 18वें नंबर पर आ चुका है। कहाँ पर आ चुका है, अब कह रहा है कि बदल देते हैं, तो यही क्रम आगे चलता है। तो टी के बाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो पहली बात तो देखो, टी जो है अब 18वें नंबर पर होना चाहिए था। ठीक है, इस समय पर 18वें नंबर पर होना चाहिए था इसने, और इसके सातवां अक्षर यहाँ से 18वें से सात यानी कि 11वें नंबर पर जो है कौन होगा। ठीक है,
11वें नंबर पे जो है कौन होगा, जैसे कि 4 4 का बैच चल रहा था तो पहले 4 फिर 4 फिर 4, यानी कि लास्ट के 4 की बात करेंगे तो 9 10 11 12 ये होने चाहिए। अब यहाँ से मैंने कहा था कि T18 पे है, उससे 7 इधर, यानी कि 11वें नंबर पे कौन होगा, तो देखो भाई यहाँ पर वैसे जनरली आई होता है, यहाँ पर जे होता है, यहाँ पर के होता है, यहाँ पर एल होता है, लेकिन आपको अभी अभी आपने पढ़ा कि भाई ये जो है पलटेंगे आपस में, ठीक है। पलटेंगे तो कैसे पलटेंगे देखते हैं तो पलटेंगे तो पूरे पलट देंगे इनको हम इसमें यानी कि जो आई जो है यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा, और वो T18 में था तो यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष, मेरे बुटीक में बेचे जाने वाले सभी कपड़ों में उच्च मानक के होते हैं। मतलब कहने वाली है मेरी बुआ, काहे को मेरी बुआ, क्योंकि मेरी बुआ जो है ना, मेरी जो कमला बुआ जी हमारी, वो हमारा उनका बुटीक भी है अपना, तो हमारी बुआ जी है, वो कह रही कि मेरे बुटीक में, वो बिल्कुल ऐसे बोलती भी हैं, मेरे बुटीक में बेचे जाने वाली सभी कपड़े जो है उच्च मानक यानी कि हाई स्टैंडर्ड के हैं। बिल्कुल, क्या बात है। मेरे बुटीक में कारा और कुक्की के अलावा अन्य ब्रांड के कपड़े नहीं बेचे जाते। मतलब हो सकता है कि कारा कुक्की जो है अच्छे ब्रांड हो इस हिसाब से, मतलब ऐसा कह रही हैं तो, क्योंकि उन्होंने एक बात ये भी तो कही कि स्टैंडर्ड है। कुकी की एसेसरीज और जैसे बैग और सौंदर्य प्रशासन भी बेचे जाते हैं। कह रहे मैं केवल कपड़े तो कारा कुकी के बेचती हूँ, उसके अलावा एसेसरीज भी जो है इस कुकी के बेचती हूँ, है ना, ठीक है। निष्कर्ष, मेरे बुटीक में कपड़े और एक्सेसरीज बेचे जाते हैं। देखो भैया, दोनों चीज़ें बेची जाती हैं, बिल्कुल सही बात है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही बात है ना। कारा और कुकी के ब्रांड के कपड़े उच्च मानक के होते हैं। देखो जिस हिसाब से जो है कह रही है कि सभी कपड़े जो है उच्च के होते हैं, है ना। अब देखो इस हिसाब से समझना, जैसे कि मेरे सभी कपड़े है ना, मेरे जितने भी होंगे, मान लो कि जितने भी ब्रांड हैं, ये हैं टोटल ब्रांड, इसमें देखो वो कह रही कि जैसे कारा भी आ जाएगा और कुक्की भी आ जाएगा, तो कारा कुक्की दोनों आ जाएंगे और ये उच्च ब्रांड में माने जाएंगे। इस हिसाब से तो जो है कारा कुक्की जो है सभी उच्च ब्रांडों के अंदर आएंगे, तो जब इस हिसाब से निष्कर्ष बी जो है वो सही होना चाहिए, क्योंकि कारा कुक्की उच्च ब्रांड में मानक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मेरे बुटीक में बेचे जाने वाली कुछ एसेसरीज कुक्की की होती है ना। हाँ, तो कुछ एसेसरीज जो है बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल जो है तीनों ही बिल्कुल क्या हो जाएंगे, लगभग लगभग सही बात है ना, तीनों ही जो है क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ग हैं। देखो इसमें जो है वर्ग का पैटर्न आपको ऐसे करना पड़ेगा। कैसे, देखो मैंने कहा था कि वर्ग के लिए एक पैटर्न होता है ये, ठीक है, जहाँ पर वर्ग में ऐसा होता है ना सिस्टम, इस तरीके से जैसे ये होता है। अब इसमें वर्ग गिनने हैं, तो आपको मैं इसमें थोड़ा छोटा पेन लेके कर देता हूँ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब हालांकि यहाँ पर ये था, यहाँ पे ये है ना, ये 4, तो 4 का स्क्वायर, पहले तो इनको जोड़ लो आप। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, यानी कि कुल 5 तो ये हो गए, 9 ये और 16 ये, 9 16 25 5 30 तो यही हो गए, ठीक है। अब 30 के बाद देखो 3 बाहर, 30 तो यही हो गए। देन उसके बाद से जो है आपको जनरली एक चीज़ और दिखाई देगी, देखो क्या, 30 हो गई ये, ठीक है। अब आपको देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चीज़ थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, साथ एक डाउट हो सकता है, अगर हल्का सा खेला ना हो जाए आपके साथ। खेला क्या हो सकता था, अगर गलती से यहाँ 33 देता तो काम हो जाता आपके साथ, दिया नहीं। 1 2 तो ये हो गए, तीसरा ये हो गया 33। अब एक चौथा मैं दिखाता हूँ आपको, चौथा ये होगा, देखो कौन सा। वो तो किस्मत अच्छी है कि यहाँ पे 33 नहीं दिया हुआ था, थोड़ा सा सोचने का टाइम मिल गया आपको, ठीक है, कि क्या हो सकता है करके। और 33 नहीं था तो 34 हो सकता है, 42 इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 100 हुआ, तो लास्ट क्वेश्चन है ये आज की डेट का, ठीक है। तो कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है। देखो ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, ये सारे के सारे गेज जो है रेलवे के होते हैं, एक गेज नहीं होता है। ये बंदे ने चौथा ऑप्शन क्यों मारा मेरे को समझ में नहीं आया। लॉन्ग गेज जो है रेलवे का नहीं होता है गेज, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस सेशन। ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हम अगले देंगे। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए और आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ जो है इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपना थोड़ा बहुत प्यार दीजिए हमको भाई ज़रूर, है ना। हम भी जो है भाई जो है बहुत टाइम दे रहे हैं अपना इस सब चीज़ों के लिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ हो सके तो प्लीज़ डू शेयर, हिट लाइक, जो भी आपको करना है कर दो यार, जो करना है कर दो बस, है ना।